सबको नमस्ते साथियों, मैं आपका वेंकट भारत श्री यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है, सुस्वागत है। तो साथियों, आज ये कांचना मिट्टुल मैडम, ये जो पास्टर है, ये पंजाब से है। तो इन्होंने कुछ शैतान के बारे में, शैतान का किंगडम के बारे में और ये बाइबल का यहोवा के बारे में कुछ कह रहे हैं। तो उनका जो कल थोड़ा वीडियो बनाते हमने, तो आज उनका क्या है और काउंटर देके सवाल पूछेंगे। और ये जो सृष्टिकर्ता यहोवा करके ये बोल रही है, तो यहोवा कितना ज्ञान है, उसके पास कितना अज्ञान है, ये बाइबल के प्रकार मैं बताता हूँ आपको। ये जो बाइबल लिखा था उस टाइम पे 2000 साल पहले, ये एक अनागरिक समय में जो कपड़ा पहनने का भी नहीं जानता था, तब लिखा हुआ गया है ये बाइबल को। तो उसका तब उसका ज्ञान कितना था, वो इतना ऐसे लिखे से है वो। अब मैं इसको मैडम को बाइबल के बारे में बताऊंगा मैं। अगर ये मैडम सवाल के जवाब देते हैं या नहीं तो देखेंगे। चलो साथियों, देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ेंगे। चलो मैडम जी क्या कह रही है सुनेंगे। स्वर्ग में आए तो ये जाते थे। अय्यूब की किताब में हम पढ़ते हैं कि शैतान डोलते डालते यहोवा के पास पहुंच जाया करता था। ये एक बहुत ही अभिषिक्त दूत था। उसके बाद यीशु जो मुर्दों में से जी उठा, उसने उठा के उसको सेकंड हेवन से कहां गिरा? आकाश में। फर्स्ट हेवन जिसको हम कहते हैं। उसके बहुत सारे किंगडम है, लेकिन जो मेन जो है इस समय बाइबल क्या कहती है? तुम्हारा युद्ध लहू और मांस से नहीं पर अंधकार की शक्तियों से है, जो कहां पे है? आकाश में है। पूरी दुनिया को आज एक शक्ति कंट्रोल कर रही है, जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। कहां पे है टावर? आकाश में। हवा को कौन कंट्रोल कर रहा है? डेविल। ये जितने बड़े बड़े साइक्लोन आ रहे हैं, जितने बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो है ये आकाश की जो शक्तियां हैं वो कंट्रोल कर रही हैं। और आकाश पे कौन है? शैतान का किंगडम इस समय पर आपको लग रहा नहीं नॉर्मल आकाश है। जिस दिन आपकी स्पिरिचुअल आइज खुल जाएंगी, आपको यहाँ पे बिल्डिंगें दिखाई देंगी। जैसे धरती दिखाई देती है ना आपको, ऐसे ही आकाश में डेविल का पूरा किंगडम है। उसकी शक्तियां, उसके ऑफिस, उसके हथियार, उसकी सेनाएं, उसकी गुफाएं, उसके पहाड़, ये सारी चीजें जो आपको यहाँ दिखाई देती है वो आकाश में भी है। और वहां से क्या है? शैतान। मैडम कांचना मिट्टुल जी, जब शैतान में इतना जो ताकत है, तो उसने तूफान को, बारिश को, सबको, समंदर, पहाड़, ये सब कुछ आकाश में उनका किंगडम है वगैरह करके आप बोल रहे हैं। तो जो शैतान के पास इतना जो ताकत है, इतना किंगडम है, उसका एक रूल है, तो ये इससे बढ़ के बात क्या हो सकती है? और तुम्हारा यहोवा और तुम्हारा ये यीशु मसीह के पास क्या है? स्वर्ग नरक दो छोड़ के कुछ भी नहीं है ना। पहाड़ नहीं, घर भी नहीं, कुछ भी नहीं है। हम शैतान के पास जाते हो ना, हमें तो घर मिलता है, पहाड़ मिलता है, भूमि मिलती है, झाड़ मिलता है, पेड़ मिलता है, सब कुछ मिलता है ना शैतान के पास हमको। जिस धरती पे शैतान हमको पैसे दे बोल के लूट रहा नहीं है। और जो तुम लोग खून का पसीना कमाते हो, उसमें से 10% दशमान तुम्हारे कमाई में से 10% ये तुम्हारे पास्टर लोगों को, जो ब्रोकर काम करते हैं ना, वो ब्रोकर को दो बोल के नहीं बोलता वो हमको। तो हमारा खून पसीना तो वो छिंडा नहीं है ना, तो वही अच्छा है ना, शैतान ही अच्छा है ना हमको। ये यहोवा से क्या फायदा है हमको, बताओ। पूरी पृथ्वी को, समुद्र को, अधोलोक को, 4 राज्य जो डेविल कंट्रोल करता है। तुम्हें किसने बनाया है? परमेश्वर ने। किसके स्वरूप में बनाया है? अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर तुमसे क्या करता है? प्रेम करता है। उसने अपना इकलौता पुत्र किसके लिए कुर्बान किया? तुम्हारे लिए। तो शैतान परमेश्वर का क्या है? दुश्मन है। मैडम जी, कांचना मिट्टुल मैडम जी, आप क्या बोल रहे हो थोड़ा ध्यान से सुनना। हाँ, और मेरे क्रिश्चियन भाई लोग, तुम लोग भी ध्यान से सुनना। ये मैडम क्या कह रही है ये पूरा ध्यान से सुनना। शैतान का किंगडम है, ये सब कुछ ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं? हमको किसने बनाया? परमेश्वर ने बोल रहे हैं, क्योंकि यहोवा ने बनाया करके बोल रहे हैं। कहाँ इसका सबूत क्या है? इनका जो बुलबुल का बुक है ना, बाइबल,
बुलबुल का बुक में लिखा है इसलिए इन्हें बोल रही है, ठीक है चलो बाइबल के बुलबुल के बुक के बारे में हिसाब से मान लेंगे। तो हमको उसने यहोवा ने बनाया, किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। तो मिट्टी से किसको बनाया उसने? आदम को बनाया, हवा को बनाया, है कि नहीं? तो हमको तो नहीं बनाया ना, हमको तो कौन पैदा किया? हमारा माँ बाप ने पैदा किया है। अगर हमारा माँ बाप जो संभोग नहीं करते तो हम कैसा पैदा होते हैं? यहोवा तो पैदा नहीं कर सकता ना, इसके पास जो सृष्टि किया, सब कुछ किया, आदम को दिया, सबको किया ना, तो हमको कैसा, हम तैयार नहीं कर सकता ना भगवान। हमारा माँ बाप लोग संभोग किए तो शादी करके संभोग किए थे, हम लोग पैदा हो सकते हैं, बिना उनका सेक्स के बिना पैदा हो ही नहीं सकते ना। तो भगवान कहाँ से तैयार करता है? ये बुलबुल के बुक में इन लोगों ने लिख लिया वैसा। लेकिन मैडम जी आप बोल रहे हैं ये शैतान परमेश्वर का दुश्मन है, बोल रहे हैं वो परमेश्वर है ही नहीं, यहोवा बोलने वाला एक बड़ा राक्षस है इस बाइबल का प्रकार। तुम लोग उसको भगवान मान रहे हो, वो तुम्हारा कर्म है, हम हमारे कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये शैतान यहोवा का दुश्मन है ना, हमारा तो दुश्मन है ही नहीं। वो हमारे साथ तो बहुत ज्ञान दिया है उसने। जो यहोवा ने हवा और आदम को बनाया था, सृष्टि किया था, जो बाइबल का प्रकार, उसने सृष्टि नहीं किया है, लेकिन बाइबल का प्रकार जो तुम्हारा बुलबुल के बुक में लिखा है ना, तो उसका प्रकार ही मैं बोलता हूँ। जब उसने हवा आदम को सृष्टि किया था तो उनको नंगे घुमा रहा था, वो उनको कपड़ा ही नहीं दिया था, तो नंगे घुमा रहे। तो ये सर्प ने आके उनको वो फल खाने के लिए बोला, उसने वो फल खाओ तुम्हारे को भले बुरे की ज्ञान मिलती है। लेकिन यहोवा ने क्या कहा था उनसे? झूठ कहा था ना, ये झूठा मक्कार है तुम्हारा यहोवा, है कि नहीं? क्योंकि उनको झूठ बोला वो फल तुम लोग नहीं खाने का, अगर तुम लोग खाओगे उसी दिन अवश्य मर जाओ करके बोल झूठ बोला उसको। लेकिन वो क्या बोला? सर्प ने सच बोला ना, तुम लोग वो अवश्य वो फल को खा जाओ, तुम लोग अवश्य नहीं मरोगे, तुम भले बुरे का तुम्हारे को ज्ञान मिलता है करके उसने बोलने के बाद वो लोग फल खाने के बाद उनको पता चला ना वो नंगे है घूम रहे करके। तो उनको नंगे देखने का ये शौक था तुम्हारा यहोवा को, है कि नहीं? सोचो मैडम, आप भी सोचो, काले आपको पैसा मिल रहा है करके पैसे में क्या बोलते हो क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता तुमको, है कि नहीं? जब सर्प ने आके बोलने के बाद वो लोग फल खाने के बाद ही उनको आंखें खुल गई, उनके भले बुरे का ज्ञान मिला, और वो सोचते थे फल खाने के बाद ही उनको पता चला कि अरे रे हम नंगे हैं ना, बोल के उनका मान मर्यादा के बारे में पता चला, ज्ञान मिला। ये ज्ञान किससे दिया? सर्प ने दिया। तो तुम्हारे यहोवा भगवान ने क्या कहा था? तुम लोग वो फल नहीं खाना, तुम लोग जिंदगी भर नंगे घूमना करके बोला था उसने, है कि नहीं? तो यहोवा सबको नंगे घुमाना चाहता था। तो इसलिए मैं क्या बोलता हूँ मैडम, अगर तुम यहोवा को भगवान मान रहे हो ना, इतने साल नहीं मालूम था आपको, अब लोग मान रहे हो, तो जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं वो सब लोग यहोवा के प्रकार नंगे घूमना। अगर तुम कपड़े पहन के घूमे तो वो शैतान का सलाह है, शैतान दिया हुआ ज्ञान है कि नहीं? और तुम शैतान की दिए से ज्ञान को नहीं देना, नहीं लेना चाहिए ना, नहीं लेना कभी भी। शैतान ने दिए से ज्ञान को नहीं देना, ये वो शैतान ने दिया से ज्ञान है, ये नहीं वो कपड़े वो उतार के फेंक देना, सब लोग नंगे घूमना तुम लोग, है कि नहीं? सही बोल रहा हूँ यहाँ गलत बोल रहा हूँ साथियों? और मेरे क्रिश्चियन भाई लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है? चलो आगे सुनेंगे क्या बोलती है मैडम, है कि नहीं? और तुम कौन हो? परमेश्वर की संतान हो, तो तुम सगे हो उसके, तुम भी क्या बने उसके। अगर पिता दुश्मन है तो बच्चे भी दुश्मन ही है, उसके दुश्मन के बच्चे उसके दुश्मन है। समझ आ रही है आपको? तो आप जब भी वो आपको देखता है वो आपको नाश करने का प्लान करता है, वो आपके खिलाफ युक्तियां करता है, वो आपके जीवन में से हर एक वो चीज जो परमेश्वर ने दी है वो नष्ट करना चाहता है, डिस्ट्रॉय। बाइबल कहती है शैतान क्या करने आता है? चोरी करने, घात करने और हत्या करने के लिए आता है। इस अगर कोई दुश्मन है शैतान का तो वो है परमेश्वर के पवित्र लोग। हालेलुया। मैडम जी, अगर शैतान इंसान लोगों की नष्ट करने और मारने, चोरी करने आता तो मैं क्या पूछता हूँ,
मेरा सवाल का सीधा जवाब देना। अगर इंसान को मारने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए, उसको उसके पास से चोरी करने के लिए आता, तो जो इस दुनिया में पहली बार जो बाइबल का प्रकार हवा और आदम को बनाया था ना, और बाद में से केन हाबिल ने पैदा किया उन दोनों ने, तो तभी से मारता था ना, मार सकता था ना। चार ही जने थे ना इस धरती पे। जब अगर शैतान मारना चाहता है, नष्ट करना चाहता, तो इस पृथ्वी पर अब 8.5 करोड़ लोग कैसे है, कैसे जीवित है? शैतान मारना ना, शैतान मारे तो लोगों का संख्या बढ़ती नहीं ना। ये 4 जने जो हवा, आदम, केन और हाबिल से जो इतने 8.5 करोड़ लोग पैदा हो गए, सो ना, तो वो कैसे पैदा हो गए? वो शैतान नहीं मारा ना। तुम लोग खाली झूठ बोलते रहते हो साथियों, मेरे क्रिश्चियन भाई लोग। ये पास्टर लोग काम ही झूठ बोलना, ये झूठ बोलना, तुम लोगों को झूठ बोल के गुमराह करके तुम्हारा खून पसीने का कमाई में से 10% दशमान लूटने का ही इनका काम है। ये भगवान का ब्रोकर लोग है, समझे? ये कोई भगवान है ही नहीं है, ये यहोवा बोले वाला है ही नहीं, ये यीशु मसीह बोले वाला है ही नहीं इस दुनिया में। और यीशु मसीह ये पैदा हुआ करके कोई हिस्टोरिकल एविडेंस ही नहीं मिला है, पैदा नहीं हो करके सब लोग बोलते हैं। और ये जो कहाँ पैदा होता, इजराइल देश में पैदा होता ना यीशु मसीह। जो इजराइल वालों ने इसको नहीं मानते। अगर इजराइल में जो इसने पैदा हुआ था, वो इजराइल में अगर इसका सुवार्ता प्रकटन किया तो उसको जाके गांड पे लात मार के जेल में डालते हैं वो लोग। क्योंकि यहूदी लोग इस नहीं मानते उसको। वो लोग बोलते हैं यहूदी लोग, ये एक रंडी को पैदा हुआ करके। कौन रंडी? ये मरियम यीशु मसीह की माँ है ना, ये रंडी है करके बोलते वो लोग। हम लोग नहीं बोले, इजराइल वाले बोले सोए। वो रोमन सैनिक, उसका नाम है पैंतरिन के साथ अब अक्रम संबंध रख लेके यीशु को पैदा किया करके यहूदी लोग बोलते हैं। और उनका ग्रंथ में भी लिखा है, उनका ग्रंथ कौन सा है? तनक, तोरा बोलते हैं, तनक उसका ग्रंथ का नाम है। और उनका ही काव्य मार लिया है। लेकिन इस बाइबल में भी कहा गया है, ये जो इनका बाइबल है ना पूरा यीशु मसीह का, नया नियम में भी इजराइल वाले यहूदी लोग कहा गया है कि ये तुम्हारे जैसा हम व्यभिचार से पैदा नहीं होकर के, बाइबल में बोला है। ये लोग अपने दशमान लोगों से दशमान लूटने के वास्ते, इनका बिजनेस करने के वास्ते, इसको भगवान का प्रचार करके लोगों को गुमराह करके धर्मांतरण करके, फिर उनसे ही उनका कमाई का खून पसीने का कमाई का 10% उनका कमाई का 10% लूटने वाले ब्रोकर लोग है। वो एक रंडी का औलाद है, व्यभिचार से पैदा होकर के बाइबल में छे। समझे मैडम? चलो ठीक है, आगे सुनेंगे। बाकी तो सब उसके ही है, उसको किसी से कोई दिक्कत नहीं है। उसको अगर दिक्कत है तो परमेश्वर के पवित्र लोगों से, जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, प्रभु उस पे घमंड करता है। ये मेरा है, ये मेरी निज प्रजा है, ये मेरे पुत्र हैं। और शैतान क्या करता है? उस व्यक्ति से जिससे परमेश्वर सबसे अधिक प्रेम करता है, शैतान उससे सबसे ज्यादा नफरत करता है। मैडम कांचना मैडम जी, जब शैतान जो यहोवा के बच्चे लोग हम लोग है करके बोल रहे हैं ना आप, तो हम लोग को नष्ट करता है, चोरी करता है, सब कुछ करता है ना। तो जब ये परमेश्वर के बच्चों लोगों के साथ शैतान ऐसा कुछ काम करता है, तो फिर तुम्हारा यहोवा क्या कर रहा है? ऊपर बैठ के क्या कर रहा है? घास उखाड़ते बैठा है क्या? वहां पे खेत में घास उखाड़ते बैठा है क्या वो मैडम? फिर वो जब शैतान के पास इतनी ताकत है, तेरे यहोवा सृष्टि करता है ना, भगवान है बोल रहे ना, फिर वो शैतान जो भी काम करता है उसको नष्ट करने बोलो। उसको बच्चे लोग है ना, उसको बच्चे लोग को सेव करो बोलो। कौन करते? फिर वही कर रहा ना, वो कर दिया तो हो गया। इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं कोई। तुम जो प्रचार कर रहे हो भगवान के बारे में, शैतान के बारे में तो अच्छा प्रचार कर रहे हो। वो नष्ट करता है, दुश्मन है तुम्हारा, हाँ, चोरी करता है, तुम्हारे को बीमार लाता है, वो करता है, ये करता है, सब कुछ बोल रहे। उसको रोकने के लिए तुम्हारा यहोवा का औकात नहीं है ना। जब वो शैतान इतना कुछ करता है ना इंसान के साथ, तो तुम्हारा यहोवा क्या करता है इंसान के साथ? वो शैतान को जो भी करना आता है उसको फेल कर देने का। तुम्हारा यहोवा का औकात नहीं है ना, उसके पास ताकत ही नहीं है कि नहीं? अगर रहता तो जो शैतान इंसान को करने आता है नष्ट, उसको वो शैतान का काम कुछ नष्ट कर देता ना।
यहोवा क्यों नहीं करता? यहोवा कर देता होगा, उसको मालूम है ना नष्ट कर रहा है शैतान को। जो तुमको वो तुम बोल रहे हो सब पब्लिक को शैतान नष्ट करता है इंसान तो ये सब कुछ जो तुम बोल रहे हो, तो तुम्हारा यहोवा उसको नष्ट कर देना ना बिना पूछे, है कि नहीं? ये सब हम बच सके, सब ठीक है। हालेलुया। और सबसे ज्यादा उस व्यक्ति के पीछे पड़ता है, उसको परमेश्वर के प्रेम से अलग करने की योजनाएं बनाता है, उसको अंदर से विश्वास को खत्म करने की, प्रार्थना को खत्म करने की, उसके अंदर परमेश्वर का जो संबंध है उसको तोड़ने की वो योजनाएं बनाता है। अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था, शैतान ने उसको नाश करने की कोशिश की। जो भी व्यक्ति को परमेश्वर प्रेम करता है, लेकिन याद रखे उस व्यक्ति की ओर कौन है? खुद परमेश्वर जिससे प्रेम करता है वो कहता है यदि तू इसे छूता है तो मेरी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। तुम परमेश्वर की आंख की पुतली हो, लेकिन याद रखें शैतान तुम्हारी ओर देखता रहता है, इसीलिए उसको ना मनुष्य अच्छे नहीं लगते। वो चाहता है इस पृथ्वी के ऊपर से सारे मनुष्य खत्म हो जाए, केवल वही रहे जो उसके प्लान को यहां पे पूरा कर रहे हैं। और मैडम थोड़ा आप क्या बोल रहे हो, थोड़ा सोच समझ के बोले मैडम। अगर पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों को नहीं रहना देना चाहता है ना शैतान, मैं वही पूछा ना तुम्हारे को सवाल। तुम्हारा यहोवा ने जो सृष्टि किया था हव्वा आदम ने हाबिल को और कैन को पैदा किया था ना, तो इस धरती पे 4 ही लोग थे तब, है कि नहीं? तो 4 लोगों को खत्म कर सकता था ना वो। अगर शैतान के दिल में ऐसा कुछ सोच थी जो तुम बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो ना, अगर उसका सोच वही था तो जब 4 जनों को मार सकता था, उसकी बड़ी बात नहीं है। वो नहीं मारना चाहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर वो मरना चाहता तो मारना चाहता तो इतने ये 8.5 करोड़ लोग इस दुनिया में रहते थे नहीं, है कि नहीं? साथियों सोचो ये क्या झूठ बोलती है वो पास्टर लोग। ये पास्टर लोग हर एक बात झूठी बोलते हैं। अगर ये लोग एक सच बात भी बोले तो इनका सर 1000 टुकड़े होते करके उनका शाप दिए सो यहोवा। इसलिए वो हर एक बार झूठ बोलने का समझे। तो साथियों मेरे क्रिश्चियन भाई लोग से मैं कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन मेरा ये सब पास्टर लोगों से है मेरा सब कुछ, और ये बाइबल के बारे में है। क्योंकि ये जितने भी हमारे देश में क्रिश्चियन लोग हैं वो एक समय सनातन धर्म के हिंदू देवी देवताओं का पूजा करने वाले हैं। इसलिए उनसे कोई उनको गुमराह करके ऐसा झूठ बोल के उनको डरा के धर्मांतरण करके उनका खून पसीना कमाई में से 10% पैसे लूटते हैं ना, इसलिए मेरे को खेद है इनके ऊपर। तो समझो साथियों, ताकि सबको वो नाश करके क्या लाना चाहता है? जो उसकी बनाई हुई चीजें हैं, उसकी मिक्स ब्रीड है। आप जानते शैतान ऐसी ब्रीड बना रहा है इस टाइम पर, ऐसे वो डीएनए मिक्स करके अजीबो गरीब चीजें आने वाले दिनों में आप डिफरेंट क्रीचर देखोगे, अलग अलग प्रकार की चीजें जो आपने कभी नहीं देखी इस धरती पर लोग देखेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है अंत के दिन नूह के दिनों के समान होंगे, और ऐसे जानवर जो कभी नहीं वो बनाएंगे, वो रोबोट बनाएंगे। क्या लिखा है? वो उनके अंदर प्राण भी डाल देंगे, उनकी सोचने की समझने की सामर्थ्य उनके अंदर आ जाएगी। वो हर चीज को तब्दील करना चाहता है अपनी चीजों से, वो नहीं देखना चाहता। आपको लग रहा है ओ कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। यीशु ने कहा तुम एक युद्ध में हो, तुम एक वॉर में हो, और अगर तुम नहीं लड़ोगे तो तुम नाश हो। हम कैसे लड़ेंगे? जब हम पूरी रात प्रार्थनाएं, उपवास। एक चीज आपने और ध्यान, मैडम हमको क्या लड़ने के लिए बोल रहे हो आप? पहला तुम्हारा यहोवा को, तुम्हारा यीशु मसीह, ये जो रंडी को पैदा होकर के जो बोल रहे हैं बाइबल में, वो यीशु मसीह को और तुम्हारे यहोवा को लड़ने बोलो शैतान से। जब तेरे यहोवा से, तेरे यीशु मसीह से औकात नहीं है उनसे शैतान से लड़ने की, तो हम लोग को क्या बोलते हो? इंसान लोग को, हम इंसान है, हम इंसान लोग क्या करेंगे? वो लोग उनको लड़ो बोल को बोले तुम्हें किन के साथ लड़ना है? हिंदुओं के साथ लड़ना है क्या? शैतान के साथ? कौन शैतान कौन है बोलो? साथियों इनका जो पास्टर लोगों का जो कहना है ना, ये हिंदू देवी देवताओं को शैतान बोलते हैं। साथियों ये अच्छा ध्यान में रखना। अगर ये जहाँ कहीं भी, और ये पंजाब में वो जो मैडम बोल रहे हैं, ये सिख समुदाय लोग गुरु नानक के आराधना करते हैं। तो मेरे पंजाब के भाई लोग
ये मैडम क्या बोल रहे हो, आप ध्यान से सुनो। ये तुम लोग गुरु नानक के आराधना करते हो ना, वो भी शैतान करके बोल रहे हैं। ये तुम जो भी जिसको भी आराधना करोगे वो शैतान करके बोलती है, समझे। तो पंजाब में ये लोग देशभक्त लोग है, तो जागो उठो, ऐसे लोगों को देश से भगाओ, तुम्हारे राज्य से। और जो पंजाब राष्ट्र है वहां पे ड्रग्स का सप्लाई बहुत हो रहा है, वहां पे ड्रग्स से तुम लोगों का जीवन पूरा नष्ट कर रहे हैं। कौन? यही लोग, क्रिश्चियन लोग कर रहे हैं। तो साथियों, अगली पीढ़ी तो जागो, सबको जगाओ, और ऐसी जो पास्टर लोगों को इस देश से भगा दो, ठीक है। चलो सुनिएगा तो और थोड़ा आगे मैडम क्या कह रहे हैं, तो फिर इसका सवाल का जवाब दे देंगे। शैतान हर उस चीज को कॉपी करता है जो परमेश्वर की है। अगर स्वर्ग में 12 दरवाजे हैं तो नरक के भी 12 दरवाजे हैं, और लोग उसी के भरमाने में आ जाते हैं, और वो शैतान और परमेश्वर के बीच का फर्क ही नहीं कर पाते हैं। आज क्या बोल रहे हैं मैडम, ये तुम बाइबल में बोलते हो ये तुम्हारा यहोवा को और यीशु मसीह को ना माने तो हाँ, अनंत काल अग्नि में डाल के जलाता करके तुम ही बोलते हो, नरक में डाल के जलाते हो तुम ही बोलते हो। और नरक कहाँ है? शैतान के पास है बोलते हो। फिर शैतान क्यों जलाता है नरक में इंसान लोगों को तो वो मदद कर रहा है ना। तो साथियों, स्वर्ग के द्वार कहाँ रहते हैं? यहोवा के पास रहते हैं। नरक के द्वार कहाँ रहते हैं? शैतान के पास है, कहते 12 द्वार। तो साथियों, हम शैतान का बात ही मानना पड़ेगा ना। शैतान का बात पर नरक जब शैतान के पास है तो हम शैतान को मानना है। शैतान को माने तो वो नरक में नहीं डालता हमको। जो शैतान को ना मानते हैं वो यहोवा को मानते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, तो उनको नरक में डाल के जलाता है। सही है नहीं? ये मैडम ही बोल रहे हैं ना खुद। तो साथियों सोचो, ये पास्टर लोग ऐसे होते हैं, इनके दिमाग ऐसी होती है, एक भी झूठ, सब झूठ झूठ बोलते हैं। वो झूठ बोलते बोलते उनका बाइबल में वो लोग ही फंस जाते हैं। देखे ना, इनकी बात सुने ना। जो परमेश्वर के स्वर्ग के 12 द्वार कैसे होते हैं, वैसे नरक के 12 द्वार ये शैतान के होते करके मैडम ही बोल रही है। तो नरक के द्वार किसके पास है? शैतान के पास है। हम शैतान हमारे नरक में नहीं डाला, मतलब क्या करना में? शैतान को मानना है कि नहीं। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। अभी वीडियो लंबी होती है, तो साथियों फिर नेक्स्ट अगला कल वीडियो में फिर देखेंगे मैडम क्या क्या कह रही है। अभी बाकी है इन मैडम का। तो साथियों फिर मिलेंगे, देखते रहना भारत श्री यूट्यूब चैनल। मैं आपका वेंकट। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।